तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा गैस लॉ। दूसरा गैस लॉ जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा था, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में आपने देखा था रिलेशन हमारे पास क्या आया था। वो रिलेशन था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने जो रिलेशन फाइंड किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान वो ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स के अगर आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में भी इजाफा होगा, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर में कमी लाते हैं तो वॉल्यूम में भी कमी वाक़ई होगी। तो ये रिलेशन फाइंड किया बेटा किसने, चार्ल्स ने। और टेम्परेचर यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल होगा, यानी केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल होगा। सेल्सियस स्केल हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप सेल्सियस स्केल लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सारा काम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त केल्विन स्केल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी हमारे पास क्या है, इन 1787 जैक चार्ल्स इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है ऑन दी वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सोचें ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें गैस का वॉल्यूम है कुछ भी, और लिखा हुआ मैंने यहाँ लिखा है बेटा 2 dm³, ठीक है। गैस का वॉल्यूम लिखा हुआ है 2 dm³, ठीक है। और टेम्परेचर T1 है हमारे पास 300 केल्विन। तो टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वो है 2 dm³, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm, प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 300 केल्विन पर जो गैस का वॉल्यूम है वो है 2 dm³। तो अगर हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर डबल करते हैं 300 केल्विन से 600 केल्विन, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। पहले वॉल्यूम था 2 dm³, अब वॉल्यूम हो गया है 4 dm³। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है, अगर आप टेम्परेचर डबल करते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम है गैस का वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान। तो लॉ क्या है इसे पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, तो गैस का जो मास होता है वो फिक्स होना चाहिए। The volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature, ठीक है। देखें, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर में क्या है बेटा, तब्दीली होती है तो लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm, ठीक है। तो इस रिलेशन को आगे लेके चलते हैं, उसका कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो देखें V इज डायरेक्टली इक्वल टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, कांस्टेंट लगेगा, जो आप देख सकते हैं K मौजूद है, ठीक है। तो टेम्परेचर को V के नीचे डिवाइड में भेज दें तो ये आपके पास कांस्टेंट आ गया कि वेयर K इज़ अ कांस्टेंट। तो जब भी आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो आपके पास K क्या है बेटा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है और वॉल्यूम 2 dm³ है। अगर आप इसका कांस्टेंट K निकालते हैं, ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, अगर आप इसका भी कांस्टेंट निकालेंगे तो इसका भी कांस्टेंट क्या होगा बेटा, आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसका K किस तरीके से निकलेगा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम K की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें, ऊपर आएगा V1, नीचे डिवाइड बाय T1, ठीक है। तो वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। तो वॉल्यूम क्या है बेटा इसका आपके पास मौजूद है, वॉल्यूम है 2 dm³, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो ये K की वैल्यू आ गई इनिशियल स्टेट के लिए। फाइनल स्टेट के लिए K की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K। तो V2 की वैल्यू है 4 dm³ डिवाइडेड बाय 600 केल्विन। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 300। तो देखिए बेटा K की वैल्यू क्या आई, सेम आई। K की वैल्यू क्या आई, सेम आई दोनों स्टेट के लिए, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं T1 से T2,
तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। दी वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 और जो इनका कांस्टेंट है वो सेम आएगा। के की वैल्यू क्या है बेटा, सेम आएगी। तो आप क्या करेंगे, इनके वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, इसके वेरिएबल को इक्वल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेट के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू के, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू के। तो एज बोथ इक्वेशन हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो दोनों इक्वेशन के लिए जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आती है वो सेम आती है, तो देयरफॉर देयर वेरिएबल आर आल्सो इक्वल। तो जिसके वेरिएबल है V1 डिवाइडेड बाई T1, V2 डिवाइडेड बाई T2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो हमने इसको बराबर ले लिया और ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बेटा चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जब आपके पास प्रेशर क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अब इसके दो सवाल मैंने लिखे हैं, इसको आज सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास मौजूद है बेटा, पहला दो सवाल लिखे हैं, एक ब्लैक से एक रेड से। पहला सवाल है एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड अ सैंपल ऑफ H2 गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑक्यूपाई 125 cm3। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम है 125 cm3। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसको हम T1 ले लेते हैं और इसको T2 ले लेते हैं, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। T1 पे जो वॉल्यूम है वो है 125 cm3, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, V2 मालूम करना है हमें, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दिया, ठीक है। तो मतलब समझ आइए कौन सा लॉ अप्लाई होगा बेटा, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं। तो T1 मौजूद है बेटा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और T1 पे जो वॉल्यूम है वो है 125 cm3, ठीक है। और T2 है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड और V2 आपने मालूम करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ इक्वेशन। और मैंने आपको कहा था कि आपने सेल्सियस इस्तेमाल नहीं करना, तो इस सेल्सियस को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 273 ऐड करने पे ये हो जाएगा 290 केल्विन, ठीक है। इस 100 में भी 273 ऐड करेंगे 273, तो ये हो जाएगा बेटा 373 केल्विन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या रिलेशन है देख सकते हैं, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आपके पास सेम आएगा। V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। और इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि V2 हमें मालूम करना है, इस T2 को आप यहाँ भेज दें, ठीक है। तो T2 कहाँ जाएगा बेटा, V1 के पास, T2 कहाँ जाएगा, V1 के पास आ गया, ये 1 के पास आ गया, V1 के पास आ गया, ठीक है। और ये इसके साथ डिवाइड, ये तो अपना नॉर्मली जो है से, ठीक है। T2 इसके पास आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। V1 की वैल्यू है आपके पास 125 cm3, T2 की वैल्यू है 373 केल्विन, ठीक है। और T1 की वैल्यू है 290 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट जाएगा। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करने में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 160.77। यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, cm3, बचा क्या है cm3, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आया cm3 में। तो अगर एग्जाम में कभी आपको वॉल्यूम की दो यूनिट दी जाती है, cm3 भी और dm3 भी, तो उसको आपने हमेशा सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम किए बिना आप उसको हल करते हैं तो तमाम काम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। तो वॉल्यूम में इजाफा हुआ, आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा, पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब आ जाए आगे देखते हैं दूसरा सवाल हमारे पास क्या है। अ सैंपल ऑफ अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा सवाल है, एक गैस का सैंपल, उसका वॉल्यूम है 250 cm3 एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इफ़ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू, सोचिए गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ा, तो मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा कि गैस का वॉल्यूम 700 cm3 हो गया। देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा कि वॉल्यूम 700 cm3 हो गया, वो हमें मालूम करना है, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो आपको दिया गया है V1 250 cm3, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चेंज करें केल्विन में, तो 273, तो ये आपके पास हो जाएगा 330 केल्विन, नहीं 330 नहीं होगा, यहाँ याद रखिएगा -30 है, ठीक है। क्या है बेटा, -30, ये होगा 243। बाद वक़्त बेदहानी में गलती हो सकती है, ठीक है। और V2 आपको दिया गया है 700 cm3 और T2 मालूम करना है। फॉर्मूला V1 डिवाइड बाई T1, V2 डिवाइड बाई T2, मालूम करना है T2, तो इसको यहाँ भेजें, ठीक है। और
V1 इसके जगह पर आएगा, ठीक है, और T1 V2 के पास जाएगा। तो देखें T2 V1 की जगह पर आया, ठीक है, T2 कहाँ है बेटा, V1 के जगह में, और V1 जो है वो T2 के जगह पर जाएगा और T1 जो है V2 के पास, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। V2 की वैल्यू है आपके पास बेटा 700 cm3, T1 की वैल्यू है आपके पास 243 केल्विन और V1 की वैल्यू है आपके पास 250 cm3। इसको सॉल्व करते हैं, cm3 से cm3 कट गया। अब नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो टेम्परेचर आता है T2 वो आता है 680.4 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 680.4 केल्विन हुआ, तभी इसका वॉल्यूम हो गया 700 cm3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। किताब में न्यूमेरिकल्स नहीं दिए गए, तो किताब में जो न्यूमेरिकल है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों का सम है, ठीक है। तो उसको भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, कि हम सेल्सियस स्केल को क्यों नहीं इस्तेमाल करते और केल्विन स्केल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो हमें एब्सोल्यूट स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम केल्विन क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम देखते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर देखिए टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पर क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है। तो ये जितना ऊपर होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा है, नीचे आने पर वॉल्यूम ऑफ गैस में कमी वाक़ई हो रही है। तो यहाँ आएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। आप जानते हैं टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ऑफ गैस का ग्राफ भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है। वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, तो आप देखिए यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लीनियर रिलेशन है बिल्कुल। टेम्परेचर इंक्रीज करें वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। तो अगर आप देखें बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 नहीं है, गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ है। अगर ये लाइन इधर आ जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो खैर आगे पढ़ते हैं। तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच कट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15। तो अगर आप इसी लाइन को क्या करें बेटा, पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करें, पीछे क्या करें बेटा, एक्स्ट्रा प्लॉट करें और इसको लीनियर लेके जाए, क्योंकि देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है बिल्कुल लीनियर रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसी लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करें, पीछे लेके जाएँ, तो ये क्या है बेटा -273.15 पे कट करता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कट होता है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं। अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं बेटा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। कट होता है ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर आने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आने का मतलब है कि बेटा यहाँ इस टेम्परेचर पर, इस डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आप किसी गैस सैंपल का टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ करते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ तक पहुँचने के बाद गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रियल गैस जो होती है, जिस गैस का असल में वजूद होता है, ठीक है। तो कोई भी गैस अगर आपके पास मौजूद है, अगर उसका आप क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर कम करते हैं, तो गैस का टेम्परेचर कम करने से क्या होता है कि आप गैस के मॉलिक्यूल में से एनर्जी ले रहे हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल में से आप एनर्जी लेंगे तो गैस क्या हो जाती है बेटा, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस यानी कि वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएंगी। तो गैस का टेम्परेचर कम करने से गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाती है। तो कोई सी भी गैस ऐसी नहीं है रियल गैस जो इस टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते गैस की हालत में बरकरार रह सके, ठीक है। कोई भी गैस, रियल गैस, ऐसी गैस नहीं है जो इस टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में रह सके, बल्कि वो क्या है बेटा, यही 40 डिग्री, -40, -50 में ही वो क्या है बेटा, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो रियल गैस में ऐसा कोई सूरत हाल नहीं होती। लेकिन आप इस स्ट्रेट लाइन को आइडियल गैस के लिए तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस का तो असल में कोई वजूद नहीं है। लेकिन अगर आइडियल गैस होती जो टेम्परेचर कम करने पर भी गैस की सूरत में बरकरार रहती,
और अगर वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम क्या करते हैं बेटा, कूल डाउन करते हैं, तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस का। रियल गैस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एट 0 केल्विन, 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यही जो है आपके पास -273.15, इसको हमने ले लिया बेटा 0 केल्विन के बराबर, ताकि हमारा कैलकुलेशन भी जो है वो ठीक तरीके से चलता रहे, ठीक है। क्योंकि रियल गैस जो है वो तो इस तरीके से बिहेव नहीं करती, ठीक है ना। तो -273.15 को हमने क्या ले लिया बेटा, 0 केल्विन ले लिया। और अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 0.15 मिटा देते हैं, -273 सेंटीग्रेड को 0 केल्विन के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन इसके बराबर होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस शुड बी 0, वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए 0, लेकिन ऐसा होगा नहीं है। एक्चुअली नो रियल गैस कैन अचीव दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, कोई भी रियल गैस इस टेम्परेचर को हासिल नहीं कर सकती। एंड बिफोर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल गैसेज आर कंडेंस इनटू लिक्विड, ठीक है। तो गैसेस का टेम्परेचर कम करने से वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाती हैं। तो 0 केल्विन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, 0 केल्विन को क्या कहते हैं, तो 0 केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। तो 0 केल्विन को हम जानते हैं किस नाम से बेटा, एब्सोल्यूट 0। और एब्सोल्यूट 0 इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। ये -273 भी बेटा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसको हमने बराबर लिया 0 केल्विन के, तो 0 केल्विन भी आपके पास क्या है बेटा, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है, डिफाइन एब्सोल्यूट 0। तो आप बताएंगे एब्सोल्यूट 0 क्या है बेटा, तो एब्सोल्यूट 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल गैस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 क्या है बेटा, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स इक्वल टू 0। दिस कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट 0 कांट बी अप्लाइड टू रियल गैस। तो रियल गैस के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ गए होंगे। तो ये टेबल भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सेल्सियस स्केल -273.1615 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। किताब में अलग लिखा हुआ है, टेबल में अलग दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो -273.16 बराबर होगा 0 केल्विन के, ठीक है, एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे आएँ तो अगर आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 273 केल्विन के, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 373 केल्विन की, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अगर आप शुरू ऊपर से देखें कि सेंटीग्रेड में क्या है बेटा 273, अब होगा -248.16, तो ये बराबर हो गया 25 केल्विन के। तो -223.16 ये बराबर हो गया 50 केल्विन के, -173.16 ये बराबर हो गया 100 केल्विन के, -123.16 ये बराबर हो गया 150 केल्विन के। तो -73.16 बराबर हो गया 200 केल्विन के, और -23.16 बराबर होगा 250 केल्विन के। और इसी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 273 केल्विन के, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम जो है वो 273 केल्विन समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन भी करेंगे, और इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में टेम्परेचर की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देख लेते हैं बेटा, वो जो चार्ज लॉ हमारे पास मौजूद है वो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो काम नहीं करता। जो चार्ज लॉ जो है वो ओबे करता है बेटा केल्विन स्केल को, ठीक है। किस तरीके से करता है उसको देखते हैं। सोचें एट टेम्परेचर T1, ठीक है। सोचिए टेम्परेचर हमारे पास है बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 566 cm3, ठीक है। सोचा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम हो गया आपके पास 746 cm3, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका के निकालें, क्या निकालें बेटा, के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए के निकालने के लिए, तो V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू के, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू निकालते हैं, तो V1 बेटा 566 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू के, ठीक है। V2 746 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो के की वैल्यू दोनों के लिए सेम आनी चाहिए। तो पहले के लिए के की वैल्यू आई है बेटा 56.6, दूसरे के लिए जो के की वैल्यू आई है वो आई है 7.46। तो आप देखें यहाँ के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करते हैं बेटा, इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो इसी सवाल को हम दोबारा लिखते हैं
ठीक है। एट T1 टेम्परेचर है 10 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे कैलविन में 273, तो ये हो जाएगा बेटा 283 कैलविन। और 283 कैलविन पे जो वॉल्यूम है वो है 566 cm3, ठीक है। और एट T2 टेम्परेचर है 100 डिग्री, इसको कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 373 कैलविन, और उस पर वॉल्यूम है आपके पास 746 cm3। तो आज इसका कांस्टेंट मालूम करते हैं। V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू के, और V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू के जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आज देखते हैं V1 जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5, तो V1 जो वैल्यू है 566 डिवाइडेड बाई 283, T1 है 283, और V2 है आपके पास 746 डिवाइडेड बाई 373। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कांस्टेंट क्या आता है। इसको डिवाइड करने में जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो आई है 2, और इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यू आई बेटा K इज इक्वल टू 2। तो चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे करता है बेटा एब्सोल्यूट स्केल यानी कैल्विन स्केल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कोई सा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे कैल्विन स्केल इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के जो न्यूमेरिकल है, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।